महिमा तो इनकी हमसी क्या, महिमा तो इनकी हमसी क्या, खुदा भी बयां करते हैं, खुदा भी बयां करते हैं, फरिश्तों की महफिल में। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी दीदी जी, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी सीमा दीदी जी, आदरणीय राजयोगिनी संध्या दीदी जी, आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी विजय बहन जी, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी रेखा बहन जी एवं आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी तृप्ता बहन जी, कृपया दीप प्रज्वलन के लिए, जब तक दीप प्रज्वलन करेंगे मैं इनका संक्षिप्त, कोई भी बहन भाई बहन कृपया खड़ा ना रहे। सभी खड़े होकर आदरणीय शनि देवी का अभिनंदन है, अभिनंदन है। पुष्पों द्वारा आदरणीय शनि देवी जी का अभिनंदन करें। ये आप सबकी तरफ से विश्वविद्यालय किसी थीम के अंतर्गत पूरा वर्ष हमारे सभी सेवा केंद्रों में और पूरे वर्ल्ड में जन कल्याण हेतु अलग अलग प्रोग्राम इस थीम के अंदर होते हैं। तो आज इस विषय पर परम आदरणीय परम श्रद्धेय राजयोगिनी शिवानी दीदी जी अपना वक्तव्य आप सबके सम्मुख रखेंगे। आदरणीय शिवानी दीदी जी।
ओम शांति। अब आगे हम स्टार्ट एक मिनट के लिए साइलेंस में बैठते हैं। सीधे होकर बैठ जाए। 3 deep breath, body relaxed, और अपने मन को केंद्रित करें भ्रिकुटी के बीच, यहाँ जहाँ हम तिलक लगाते हैं। ये एनर्जी सेंटर होता है, आत्मा का रहने का स्थान। और संकल्प करते हैं, मैं शक्तिशाली आत्मा। आप मन में इसको रिपीट करिएगा, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प पवित्र है, निस्वार्थ है। मेरा हर शब्द दुआ है, आशीर्वाद है। मेरा हर व्यवहार सबको सुख देने वाला है, सबके कल्याण के लिए है। मैं परमात्मा की संतान। रिपीट करें अच्छे से। मैं परमात्मा की संतान, उन्हीं की तरह सबके दुख हरने वाली, सबको सुख देने वाली। मैं पवित्र आत्मा हूँ। इस एनर्जी को फील करना है कि पवित्रता, प्योरिटी कैसी फीलिंग हो गई है कि मैं आत्मा प्योर, बेदाग, इसको सिर्फ विजुअलाइज करें कि प्योरिटी एक शब्द नहीं, मेरी वास्तविकता। मैं पवित्र आत्मा, साफ, स्वच्छ, बेदाग, और मेरे से वो प्योरिटी के वाइब्रेशन चारों तरफ फैल रहे हैं। ये वाइब्रेशन जिस तक पहुंचते हैं उसको भी पवित्रता का अनुभव हो जाता है। मैं ऐसी आत्मा हूँ, दूसरों के दुख हर के सबको सुख देने वाली आत्मा, परमात्मा की संतान, परमात्मा का फरिश्ता हूँ मैं। इकट्ठे मिलकर बोलते हैं, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। बोले एक बार सभी बनके, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। अभी तक बोला नहीं, बोलना है सब। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। फिर से एक बार,
मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। बनना चाहते हैं? कैसी फीलिंग आती है? कैसी फीलिंग आती है? कैसा लगेगा? आज दिन तक अगर हम किसी को भी मदद करते हैं, कोई मुश्किल में होता है, हम उनको सहयोग देते हैं, तो जैसे ही हम उनको सहयोग देते हैं और उनका काम हो जाता है, तो वो क्या कहते हैं? ये मेरे जीवन में क्या बनकर आए थे? क्या बनकर आए? ये तो मेरे जीवन में फरिश्ता बनकर आए। तो उस फरिश्ते को सबसे क्या मिलता है? क्या मिलता है? दुआएं मिलती हैं। और जैसे ही हमें दुआएं मिलेंगी, वो फरिश्ता क्या होने लगेगा? और उड़ने लगेगा। चित्रों में फरिश्तों का हमेशा कैसे दिखाते हैं? लेकर आओ पिक्चर को सामने, एंजल को कैसे दिखाते हैं पिक्चर्स में? कैसे कैसे दिखाते हैं? एक कलर कौन सा होता है? वाइट। दूसरा, दो चीज़ें हमेशा हर पिक्चर में ये एंजल के, एक कलर होगा वाइट, दूसरा विंग्स। अभी कोई हवा में थोड़ी उड़ेगा ऐसे। इसका मीनिंग क्या है? फरिश्ता अर्थात वाइट मतलब प्योर, और जो प्योर होगा वो लाइट होगा। लाइट, और जो लाइट होगा वो दूसरों को भी कैसा बनाएगा? जो लाइट होगा और वाइट होगा वो दूसरों को भी कैसे बना देगा? वाइट और लाइट बना देगा। तो एक है बाह्य सहयोग किसी को दिया तो फरिश्ता बन गए। इस समय दुनिया में सबको क्या चाहिए? इस समय दुनिया में सबको क्या चाहिए? दुनिया मतलब अपने घर में भी देख लो तो सबको क्या चाहिए? क्या चाहिए? भाई साहब ने कहा पैसा, एंड विच इज़ फाइन, विच इज़ फाइन। हाँ जी, रियलिटी है 100%। लेकिन जिनको पैसे चाहिए उनसे जाकर पूछना कि क्यों पैसा चाहिए, तो क्या कहेंगे? क्यों चाहिए? पैसा चाहिए, वेरी गुड, क्यों नहीं चाहिए होना चाहिए। लेकिन पैसा क्यों चाहिए तो आंसर क्या मिलेगा? किसके लिए पैसा क्यों चाहिए? पैसा क्यों चाहिए? क्या बात है, इतना सिंपल आंसर नहीं हो सकता। पैसा क्यों चाहिए? खुशी के लिए, सिंपल। और किस लिए चाहिए होगा? पैसा चाहिए खुशी के लिए। जितना सोचा था उतना अर्न कर लिया हो, और जो जो घर में लाना था वो ले आए हो, तो फिर वो आज यहाँ इस हॉल पे ना होते। सिंपल बात है। क्यों होते? क्योंकि जब इतना कमा लिया तो फिर उसके साथ इतनी संतुष्टता भी तो आ जाती ना। क्या ये पॉसिबल है कि हम जितना बाहर कमाते जाएं उतना संतुष्टता भी बढ़ती जाए? इज इट पॉसिबल? कभी कभी तो जितना कमाते जाओ उतनी संतुष्टता और ही, उतना संतुष्टता और ही घटती जाती है। इसका मतलब नहीं है कि पैसों की वजह से संतुष्टता घटती है, कोई कनेक्शन ही नहीं है दो चीज़ों का। इसका चित्र एक इस समय अपने सामने क्लैरिटी से बना लेना चाहिए। इसका पिक्चर बनाना है। दो दुनिया है, देयर आर टू वर्ल्ड्स। एक बाह्य दुनिया, सब कुछ जो दिखाई देता है, उस बाह्य दुनिया में सबसे पहली चीज़ है ये शरीर, ये भी दिखाई
दिखाई देता है, फिर लोग, फिर सामान, फिर सब कुछ बाह्य। दूसरी दुनिया, आंतरिक दुनिया। इस आंतरिक दुनिया में क्या है? संकल्प, भावनाएं, इंटेंशंस, इमोशंस, फीलिंग्स। सभी बैठ जाएंगे, सभी बैठ जाएंगे। आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, 2 हाथ आगे करिए, राइट हैंड पे सब कुछ जो दिखाई देता है रख दीजिए उसको, एवरीथिंग। अपना शरीर, अपना परिवार, अपना काम, अपनी प्रॉपर्टी, अपना सब कुछ, एवरीथिंग। लेफ्ट हैंड पे सब कुछ जो दिखाई नहीं देता है, मेरे थॉट्स, मेरी फीलिंग्स, मेरी इंटेंशंस, मेरी इमोशंस, यहाँ। अब ये दोनों हाथ को देखिए और बहुत साक्षी होकर अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, क्या इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है? कि एक आएगा तो दूसरा आ जाएगा, ऐसा कोई कनेक्शन दिखाई देता है आपको? अगर मैं खुश हूँ तो क्या मेरे पास पैसा आ जाएगा? नहीं। मैं बैठ जाऊँ आराम से कि मैं बहुत हैप्पी हूँ तो मेरे पास पैसा भी आ जाएगा? इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। मुझे पैसा कमाने के लिए मेहनत करके कमाना है। कौन कौन एग्री करता है कि जस्ट बिकॉज मैं हैप्पी हूँ तो पैसा आ जाएगा? डज इट वर्क लाइक दैट? यस, पीछे डज इट वर्क कि हम हैप्पी हैं, शांत हैं तो पैसे आ जाएंगे? डज इट वर्क लाइक दैट? अग्रीड? नहीं। डज इट वर्क कि मेरे पास पैसा है तो शांति और खुशी आ जाएगी? डज इट वर्क लाइक दैट? अभी तक क्लियर नहीं हुआ? सोच रहे? सोचिए और अच्छी तरह से सोचिए और एक ही बार अपनी क्लैरिटी करके ही आज यहाँ से जाइए। नहीं तो आधे से ज़्यादा जीवन बीत गए ये सोचते हुए कि जितना कमाएंगे उतनी खुशी आएगी। अगर आज भी नहीं क्लियर किया तो आगे बाकी जीवन भी वैसे ही बीतेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि राइट हैंड इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसका मतलब ये है कि राइट हैंड से लेफ्ट हैंड आने वाला नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें पैसों से खरीदी जा सकती हैं और कुछ चीज़ें पैसों से खरीदी नहीं जा सकती हैं। हम पैसों से सामान खरीद सकते हैं, सामान से हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन कंफर्टेबल फिजिकली हो जाती है, एंड विच इज़ वेरी गुड, बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये कहाँ हमने कनेक्ट किया कि जितने हम फिजिकली कंफर्टेबल होंगे उतने हम हैप्पी हो जाएंगे। ये पता है कहाँ से बना? बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगती है बाहर विद हैप्पी चेहरे, नया फोन हैप्पी चेहरे, नई ड्रेस हैप्पी चेहरे। इस टाउनशिप में आप फ्लैट खरीदेंगे आप हैप्पी हो जाएंगे, हैप्पी चेहरे। और हम सब जब हैप्पीनेस ढूंढ रहे थे तो उस बिलबोर्ड्स को देख देख के हम कहते ये करेंगे तो खुशी मिलेगी, ये करेंगे तो खुशी मिलेगी। वंस एंड फॉर ऑल रियलिटी पता है, रियलिटी पता है, उसको जीना शुरू करते हैं। कौन कौन अग्री कर रहा है कि पैसों से खुशी नहीं आती है, पैसों से सामान आता है? सच्ची सच्ची अग्री करना है, ऐसे नहीं यहाँ हाथ उठाए बाहर जाके वापस चेंज। एंड पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है और सामान भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अचीवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक इक्वेशन चेंज करके ये नहीं बोलना कि उससे खुशी आती है। जब ये क्लैरिटी आ जाएगी तो फिर दूसरी एक क्लैरिटी आ जाएगी कि पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत की, तब पैसे कमाए, घर पे बैठ के तो नहीं कमा लिए। मेहनत की, पहले पढ़े, फिर मेहनत की, पैसा कमाया। खुशी कमाने के लिए,
खुशी कमाने के लिए, खुशी कमाने के लिए, शांति कमाने के लिए, संतुष्टता कमाने के लिए क्या करेंगे? 1 मिनट आंख बंद कीजिए और अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि आंसर हम सबको पता है। एवरीबडी नोज द आंसर, नथिंग न्यू। मैंने पढ़ाई की, मेहनत की, जो बनना था वो बना और सब कुछ आ गया और भी आएगा। आत्मा को खुश रहने के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए, शांत रहने के लिए, संतुष्ट रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? आत्मा की शक्ति कौन सी चीज़ से बढ़ेगी? अब जिसको आंसर आ जाए वो हाथ उठाए। जिसको आंसर आ जाए वो हाथ उठाए। बताएं बहन। हाँ जी, प्यार से। वेरी गुड। और प्यार कहाँ से आएगा? प्यार तो हम औरों से मांग रहे होते हैं आजकल। एक्सपेक्टेशन है ना कि दूसरों से प्यार मिलना चाहिए। When we will give, then we will get. किस किस को अनुभव है लाइफ में कि मैंने किसी के लिए बहुत किया, बहुत किया, बहुत किया, बहुत किया, बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, पर वहाँ से जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला? कोई एक्सपीरियंस ऐसा? रिलेशनशिप कोई डील नहीं होती है। रिलेशनशिप कोई डील नहीं होती है कि हम दे रहे हैं फिर हमको मिलेगा। जो देगा वो किसके संस्कार से देगा? अपने संस्कार से देगा, अपनी कैपेसिटी से देगा। सामने वाले से क्या मिलेगा वो किसकी कैपेसिटी से होगा? वो उसकी कैपेसिटी से होगा, उसके संस्कार से होगा। लेकिन क्योंकि मैंने दिया तो मुझे भी उनसे मिलेगा, तो कभी कभी मिलेगा और कभी कभी दर्द मिलेगा। जब आपकी एक्सपेक्टेशन मीट होगी तो खुशी मिलेगी, और जब आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं मीट होगी तो हर्ट भी होगा। क्योंकि हमने कंडीशनिंग रख ली कि जब वो मुझे वो देंगे जो मुझे चाहिए था तब आई विल बी हैप्पी। तो फिर धन से नहीं मिलेगी लेकिन लोगों से मिलेगी। ये मेरी सेकंड कंडीशनिंग थी। तो मैंने लोगों की तरफ नज़र उठाई कि मुझे इस रिश्तों में खुशी मिलेगी, इस रिश्तों में प्यार मिलेगा। और जिनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको भी हमसे मिलेगा। जब ऐसे खड़े होंगे ना किसी के सामने रिश्ते में, तो कभी कभी कोई कुछ डाल भी देगा चलते चलते। कभी कभी मूड नहीं होगा तो नहीं भी डालेंगे, और कभी कभी मूड बहुत दुखी होगा तो हमारे हाथ में जो थोड़ा है उसको भी उठा के ले जाएंगे। आपका मन बहुत परेशान है, उदास है, आपने सोचा मैं उनको फ़ोन करती हूँ, उनको फ़ोन करूँगी तो ना मेरा मूड ठीक हो जाएगा। उस एक्सपेक्टेशन के साथ आपने उनको फ़ोन किया, आपने 2 मिनट सुनाया, उधर से उन्होंने एक ऐसी बात की कि जितना मूड पहले ख़राब था उससे ज़्यादा ख़राब हो गया। तो मतलब मेरे पास जितना थोड़ा सा था वो भी। खुशी कैसे कमाई जाएगी? बहुत सिंपल आंसर, बैटरी है इधर एक, आत्मा रूपी बैटरी है। कौन सी चीज़ से आत्मा की शक्ति बढ़ती है, कौन सी चीज़ से आत्मा की शक्ति घटती है? सिंपल। अच्छा, घटने वाली चेक कर ले, कौन सी चीज़ से आत्मा की शक्ति घटती है?
ये तो इजी है। कौन सी चीज से आत्मा की शक्ति घटती है? मेरे कौन से संस्कार से आत्मा की शक्ति घटती है? तो कौन से संस्कार से? हाँ जी, किसी के बारे में गलत सोचा तो मेरी शक्ति घटती है, नेगेटिव इम्प्रिंट हुआ। और कुछ कह रहे थे? एक्सपेक्टेशन है। बच्चा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, लेट एवरीबॉडी सी। एज 32। क्लैरिटी है कि एक्सपेक्टेशन से शक्ति घटती है? श्योर, वेरी गुड। और कौन से संस्कारों से शक्ति घटती है आत्मा की? बहुत क्लैरिटी चाहिए। जीवन में जी रहे हैं, पता होना चाहिए कौन सी चीज़ों से लॉस होता है, कौन सी चीज़ों से प्रॉफिट। पता ही ना हो तो लॉस होता जाए, लॉस होता जाए, होता जाए, और फिर कहें व्हाई एम आई सो एम्प्टी इनसाइड, इतना खाली क्यों एक्सपीरियंस हो रहा है? कौन से संस्कारों से आत्मा की शक्ति घटती है? 1। तो इतनी लंबी लिस्ट है, फटाफट से सुना दो। कौन से संस्कारों से आत्मा की शक्ति घटती है? या तो गंदे विचार रखेंगे तभी कम होगी, और या ईगो किस किस के पास है? सबका आंसर आप कैसे देंगे? मेरे पास है, दैट इज राइट। हम अपना अपना बोलेंगे, ये मेरे पास है ईगो। हाँ, एंगर मेरे पास है। और कोई चीज़ जिससे शक्ति घटती है? जेलसी से शक्ति घटती है। किस किस के पास है? ओह, सिर्फ 5 लोगों के पास जेलसी है। सी, दिस इज अवेयरनेस। ये अवेयरनेस चाहिए। एक बिजनेस कर रहे हैं, पता होना चाहिए कौन सी चीज़ों से लॉस होता है, कौन सी चीज़ों से प्रॉफिट, ताकि अपने आप ध्यान से बिजनेस करेंगे। लेकिन करते जा रहे हैं, लॉस होता जा रहा है, करते जा रहे हैं, लॉस होता जा रहा है, चाहिए प्रॉफिट, होता जा रहा है लॉस, रुक के चेंज नहीं कर रहे हैं उसको। तो ईगो हो गया, एंगर हो गया, जेलसी हो गई, एनीथिंग रिमेनिंग? स्ट्रेस, लालच, ग्रीड, और कौन से संस्कार के घटते हैं? फियर, नेगेटिव थॉट्स, अटैचमेंट। किस किस को लगता है अटैचमेंट से आत्मा की शक्ति घटती है? अगर पता है कि अटैचमेंट से आत्मा की शक्ति घटती है, तो फिर सारा दिन क्यों बोलते रहते हैं सो अटैच्ड, आई एम सो अटैच्ड, आई एम सो अटैच्ड? बार बार बोल बोल के अटैचमेंट को और बढ़ाते जाते हैं, और फिर कहते हैं हमें नहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना, स्पिरिचुअलिटी को ना डिटैच कर देते हैं लोगों को। अटैचमेंट का मीनिंग क्या होता है, क्यों ये पता होना चाहिए। 5 विकार बचपन से सुनते आए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम मतलब कामना, डिजायर। हम जिस युग में रह रहे हैं ना, इसको कलयुग कहते हैं, और कलयुग में लोग कहते हैं इच्छाएं खत्म नहीं होती, नेवर एंडिंग डिजायर्स। और सतयुग के लिए पता है क्या कहा जाता है? सतयुग मतलब इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मात्रम अविद्या मतलब इच्छा क्या है वो पता नहीं होता। ऐसा कैसे? कलयुग मतलब आत्मा की बैटरी थोड़ी सी कम, कलेश कलयुग, क्योंकि आत्मा की शक्ति थोड़ी कम। जब आत्मा की शक्ति कम होगी तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए होगा टू फील गुड, इसीलिए इच्छाएं खत्म नहीं हो रही, हमें चाहिए 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 चाहिए। सतयुग मतलब बैटरी, सतयुग मतलब बैटरी चार्ज, तो इच्छा क्या है वो पता नहीं होती क्योंकि बैटरी चार्ज। अब हम इस समय की दुनिया को देखते कहते दुनिया कैसी हो गई है। अखबार उठाओ तो कहते कोई ऐसा कैसे कर सकता है किसी के साथ, हम कितना नीचे गिरेंगे। तो बैटरी एक बार डिस्चार्ज होने लग जाती है तो फिर वो बहुत फास्ट नीचे 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 आती है, बिल्कुल जैसे फ़ोन की बैटरी होती है। और जितना बैटरी नीचे
ऐसे व्यवहार दिखाई देंगे, ऐसे कर्म दिखाई देंगे जो हम कहेंगे लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि शक्ति क्या होती जा रही है, कम। अब क्या ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, और डाउन और डाउन और डाउन? अगर फोन दिख रहा है कि बिल्कुल लास्ट लाइन पर पहुंच गया है तो क्या कर लेना चाहिए? दिख रहा है, वो लाइट भी दे रहा है, बैटरी फिनिश, बैटरी फिनिश, बैटरी फिनिश, आता कहने लाइट, क्या हम फिर भी उसको यूज़ करते रहते हैं? बैटरी फिनिश वो बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है, फिर भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं। सारा दिन में मेजॉरिटी समय मन हलचल में रहे, बहुत ज़्यादा सोचे, सोचना बंद न कर सके, रात को सोने में जाए तो भी ये चुप ना हो। नेगेटिव सोचना नॉर्मल होने लगे। नेगेटिव मतलब ये नहीं किसी का नुकसान, नेगेटिव मतलब हाय ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये हो गया तो इसका क्या होगा, नेगेटिव चिंता, ये अगर नॉर्मल होने लगे, बिना किसी कारण के डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, किस बात का डर लग रहा है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है, उसका डर लग रहा है। अगर ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं तो बैटरी सिग्नल दे रही है, बैटरी लो। हम में से कौन कौन आज से 30 साल पहले की दुनिया में थे इधर सृष्टि पर? 30 इयर्स, मतलब हम में से कौन कौन 30 एंड अबव है? क्या आपको लगता है ये जो बैटरी थोड़ी लो हुई है 30 इयर्स पहले में और अभी में थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया है बैटरी के अंदर? कौन कौन एग्री करता है कि थोड़ा फ़र्क है? और दूर नहीं देखना, अपने घर में देखो, माहौल देखो, संस्कार देखो, रिश्ते देखो, उसी में दिखाई दे जाएगा। और अपनी मनोस्थिति देखो। तो हम अपने आप से पूछें कि इस 30 इयर्स की जर्नी में हमें दिख रहा था कि हम पहले थोड़ा सा डाउन 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 डाउन, फिर भी हमने रुक कर चार्ज नहीं किया बैटरी को। हमने कहा ये तो नॉर्मल है। 30 इयर्स पहले जो जो स्कूल कॉलेज में थे उनको पता है कि स्ट्रेस कोई वर्ड नहीं था। आज छोटे छोटे बच्चे इस वर्ड को यूज़ करते हैं। इस संडे को सेंटर पर रक्षाबंधन थे, फैमिलीज आती हैं, राखी बांधते हैं, तो राखी पर सबको एक चिट्ठी दी जाती है कि इस राखी के बाद जो सौगात देनी है, गिफ्ट देनी है, उसमें आपको अपनी कोई एक आदत लिख के बॉक्स में डालनी है। एक 5 साल का बच्चा आता है, पहली बार सेंटर पर आया था अपनी फैमिली के साथ, भरपूर परिवार, भरपूर, परफेक्ट इन एवरी वे। मैंने कहा आपको इस चिट्ठी पर अपनी कोई भी एक चीज़ डालनी है जो आपको ख़त्म करनी है। क्या ख़त्म करना है? कहता है स्ट्रेस। ना आपको कौन सा स्ट्रेस है? मैंने बोला ऐसे इसने वर्ड सीख लिया होगा अपने मम्मी पापा से कि भाई स्ट्रेस। तो मैंने कहा स्ट्रेस का क्या मीनिंग होता है? तो स्ट्रेस कोई वर्ड नहीं है आपके लिए। कहता है मुझे मेरा माइंड रिलैक्स्ड चाहिए। ही वॉज अ 5-year-old बॉय। मतलब उसको मीनिंग पता था स्ट्रेस का। और उसने वो चिट्ठी उठाई, उस पर कितना बड़ा नो लिखा और नीचे लिखा नो स्ट्रेस, अंडरलाइन करके उस चिट्ठी में डाल दिया बॉक्स में। क्योंकि जब हमारी बैटरी डाउन होगी ना, तो जो जो हमसे कनेक्टेड होंगे, डिस्चार्ज बैटरी के साथ एक और बैटरी को लगा दो तो क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज होती हुई बैटरी के साथ एक और बैटरी को लगा दो तो वो डिस्चार्ज होने लगती है। अभी तो आने वाले 5 साल में आप देखिएगा कि ये बैटरीज कहाँ तक पहुँचती हैं। और ये जो छोटे छोटे बच्चे अभी कह रहे हैं ना, स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक, ये गर्भ में डिस्चार्ज होने लग गए थे। इन द वूम ऑफ द मदर। क्योंकि जब ये वूम में थे उस 9 महीने में, जब इन्होंने पेरेंट्स की सारी इमोशंस कैच करनी थी, सारे बिहेवियर्स कैच करने थे, सारे संस्कार कैच करने थे, तब इनके पेरेंट्स कह रहे थे स्ट्रेस इज नॉर्मल, चिंता नॉर्मल है, वरी नॉर्मल है, डर नॉर्मल है, एंजाइटी नॉर्मल है। और वो 9 महीने में बच्चा आ गया विद ऑल दोज इमोशंस। अब आने के बाद कौन उसकी इमोशनल हीलिंग करता है?
कहानी हम सुनते हैं। अभिमन्यु ने गर्भ में सुन लिया, और सुनने के बाद 20 साल के बाद जब वो युद्ध के मैदान में खड़ा था, उसको वो बात याद थी। इसको कहा जाता है गर्भ संस्कार। तो कभी भी अपने बच्चे को देखकर ये नहीं सोचना ये बच्चे ऐसे क्यों हैं, क्यों इतने हाइपर हैं, क्यों ऊपर नीचे करते रहते हैं, क्यों एक जगह नहीं बैठते हैं, क्यों इतनी जल्दी घबरा जाते हैं, क्यों इतना रिएक्टिव हो गए हैं। इसके लिए उंगली वहाँ नहीं, इसके लिए उंगली यहाँ रखने की ज़रूरत है। क्योंकि हम हाइपर और रिएक्टिव थे जब वो गर्भ में थे। अब भी इतना कुछ देखने के बाद भी तो हम 30 इयर्स पहले स्ट्रेस वर्ड नहीं पता था, फिर स्ट्रेस वर्ड आया, फिर छोटे छोटे बच्चे भी स्ट्रेस बोलने लगे। अब जो वर्ड आ गया, अब वो स्ट्रेस वर्ड भी नहीं बोलते, अब हम बोलते हैं वेरी डिप्रेस्ड। तो मतलब बैटरी किधर गई? 30 इयर्स पहले वर्ड था टेंशन, मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है, फिर और डाउन गई स्ट्रेस, अब डाउन गई डिप्रेस्ड। और कितना नीचे जाए बैटरी, किसका हम इंतज़ार कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि हमें रुक के सोचना चाहिए कि हम इतनी स्थिति डाउन होती जा रही है, हमें कैसे अपने आप को अप करना चाहिए? सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? सोचना चाहिए नहीं सोचना चाहिए? यस और नो? बिजनेस में प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाए तो हम फटाफट सोचने लगते हैं कैसे बढ़ाना है। स्थिति डाउन होने लगी, खुशी खत्म होने लगी, बीमारियां बढ़ने लगी, रिश्ते टूटने लगे, हम फिर भी कुछ नहीं कर रहे, फिर भी वैसे ही चल रहे हैं। 30 इयर्स पहले कैंसर एक रेयर ऑफ रेयर शब्द हुआ करता था। मैंने उनको कैंसर है, इट लाइक उनको कैंसर है। अब बोलते हैं उनको कैंसर है, तो हम कहते हैं हाँ आम है आजकल। 30 इयर्स पहले डिवोर्स होता था तो बोलते थे किसी को बताना मत, हमारे घर डिवोर्स हुआ है। अब अपने बच्चे को बोलते हैं नहीं रहना तो वापस आ जाओ। वी आर दी ओनली जनरेशन जिसने वो भी देखा है जो ये भी देख रहे हैं। अगर हम इसको नहीं चेंज करेंगे तो अगली वाली जनरेशन चेंज कैसे करेगी? क्योंकि उन्होंने तो वो देखा भी नहीं है जो बैटरी थोड़ी बेटर थी। कौन कौन रेडी बैटरी को चार्ज करने के लिए? गुड। अब बताइए कि अगर ये संस्कार बैटरी को डिप्लीट करते हैं तो कौन से संस्कार बैटरी को चार्ज करते हैं? तो वो संस्कारों को यूज़ करना शुरू करेंगे। कौन से संस्कार बैटरी को चार्ज करते हैं, आत्मा की शक्ति को बढ़ाते हैं? सारा दिन के संस्कार चेक करो, व्यवहार के अंदर के संस्कार, प्रैक्टिकल। कौन से संस्कार आत्मा की शक्ति को बढ़ाएंगे? व्यवहार। हाँ जी, अच्छी सोच और अच्छी भावनाएं, प्रैक्टिकल व्यवहार में बताइए कौन से ऐसे व्यवहार हैं जिससे आत्मा की शक्ति बढ़ेगी? ग्रैटिट्यूड वेरी इंपॉर्टेंट, लिखते जाइएगा। शुक्राना। शुक्राना का ऑपोजिट क्या है? शिकायत। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ऐसा ठीक नहीं है, ये वैसा ठीक नहीं है। वो तो जैसा है वैसा है। अगर मैंने शिकायतें की तो बैटरी डाउन, अगर मैंने शुक्रिया किया तो बैटरी अप। किस किस चीज़ के लिए शुक्रिया करें? चलो अभी शुक्रिया करते हैं। किस किस चीज़ के लिए शुक्रिया करें? सबसे पहली चीज़, किसको शुक्रिया? सबसे पहली चीज़ किसको शुक्रिया? परमात्मा को शुक्रिया। हम तो उसको भी शिकायत कर देते हैं, क्या है, क्या चल रहा है तुम्हारी दुनिया के अंदर, इनको ठीक कर दो, इसका ये कर दो, उसका वो कर दो। कल सुबह से पहला संकल्प बैटरी चार्ज करने के लिए, फर्स्ट थॉट परमात्मा का शुक्रिया। दूसरी चीज़ अपने मन और शरीर का शुक्रिया।
शीशे में देखते हैं शरीर को, ओहो ये ऐसे कैसे हो गया, ये वेट कैसे बढ़ गया, ये वेट कैसे घट गया, मेरी स्किन पे ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, नुक्स दिखाई देते हैं। एवरी टाइम हम एक नेगेटिव थॉट क्रिएट करेंगे, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। एवरी टाइम हम वहाँ देखेंगे जहाँ हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, तो भी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। अभी भी देख रहे हैं, अभी भी नहीं पता चला। मतलब एवरी टाइम जब मन वहाँ जाएगा जहाँ उसको जाने की ज़रूरत नहीं है, तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। होगी या नहीं होगी? यस, क्योंकि वी आर अलाउइंग द माइंड टू गेट पुल्ड, ब्रिंग इट बैक। वहाँ देखना सिर्फ उनके लिए ज़रूरी है जिन्होंने अपनी कुर्सी देनी है। आप रेडी अपनी कुर्सी देने के लिए? नहीं, तो फिर स्ट्रेट जाओ। अपने मन के मालिक बनना है। स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। स्वराज्य पाना था। स्वराज्य अर्थात स्व पर राज्य करना, और स्व पर राज्य करना मतलब मन पर राज्य करना, अपने कर्म इंद्रियों पर राज्य करना। करना है स्वराज्य, करना है स्वराज्य। तो अभी से के बाद इसके हॉल में जो भी होगा, अपने मन को बोल दो इधर उधर कहीं नहीं, सीधा अपने साथ। मन कहना मानेगा, मन कहना मानेगा, 100% कहना मानेगा। हमने उसको इंस्ट्रक्शन ही नहीं दी, हम सिर्फ दूसरों के मन को इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम उधर इंस्ट्रक्शन दे दें कि किसी को मत आने दो, वो तो बहुत ईजी है, लेकिन कितना दुनिया को इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे। इससे अच्छा अपने मन को इंस्ट्रक्शन दे दो, इधर उधर नहीं भागना। कर कितनों को इंस्ट्रक्शन देंगे, उनको देंगे तो उधर से कोई आएगा, उधर से नहीं आएगा, फ़ोन बजेगा, फ़ोन नहीं बजेगा, बिजली जाएगी, कुछ ना कुछ होता रहेगा हॉल में। मतलब जीवन में कुछ ना कुछ होता रहेगा। हम सारा दिन उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो मेरा मन ठीक हो जाएगा। एक चीज़ ठीक होती है तो दूसरी गिरती है। क्यों ना इससे अच्छा मन को कंट्रोल करना शुरू कर दें। तो अगर आप अभी अपने मन को इंस्ट्रक्शन दो कि इधर उधर नहीं देखना, नहीं देखना मतलब ये यहाँ से दिखेगा, यहाँ से दुनिया दिखाई देगी, यहाँ से सुनाई देगी, यहाँ नहीं बैठना चाहिए कोई। ये प्रैक्टिस है, आत्मा की शक्ति बढ़ती है इससे। सपोज आपको कोई दिखाई देता है, वो कुछ गलत कर रहे हैं, दिखाई देता है, यहाँ से दिखाई देगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे ही आपने उसका चिंतन करना शुरू किया, जैसे ही आपने उसका चिंतन करना शुरू किया, इन्होंने ऐसा क्यों किया, उसके बाद वो गलती उनकी नहीं, अब वो गलती किसके पास आ जाएगी? कहाँ आ जाएगी वो गलती? रखो उंगली, कहाँ आ जाएगी वो गलती? यहाँ। 1 सेकेंड उंगली यहाँ रखना और अपने आप से पूछना, मैंने कितनों की गलतियाँ रखी हुई है यहाँ पे? अपनी खुद की गलतियाँ बैटरी डाउन कर रही है, और ऊपर से मैंने इतनों की गलतियाँ देख कर यहाँ पे रख दी, तो वो बैटरी का क्या हाल हो रहा होगा? लोगों का चिंतन करना मतलब लोगों की नेगेटिव चीज़ों का चिंतन करना हमारी बैटरी को डिस्चार्ज करने का सबसे इजी तरीका। आप 1 दिन का होमवर्क करने के लिए रेडी हैं? कल तो बड़ा स्पेशल दिन है। 1 दिन का होमवर्क करने के लिए रेडी हैं? कल 1 दिन, आज रात से लेकर 8 बजे से कल रात 8 बजे तक 24 घंटे हम किसी भी व्यक्ति की एक भी नेगेटिव चीज़ नहीं सोचेंगे। 24 आवर्स। रेडी? कौन कौन रेडी? तो फिर लिख के रखो, ये तो 10 बजे तक हो जाएगा रात के सारा कुछ। एक जना सारे पॉइंट्स लिखो, कौन सा होमवर्क हमें करना है 24 आवर्स के अंदर। जस्ट 1 दिन करके देखना है, और 1 दिन करके आपको दिखाई देगा आई एम फीलिंग लाइटर।
क्योंकि मैंने अपने मन पर गंद कम रखा। वो दूसरे की कमजोरी है और हम कहते हैं कैसी गलती है, कैसी कमजोरी है, लेकिन चिंतन उसका करके हम अपने मन पर रख लेते हैं। दाग पे दाग पे दाग पे दाग पड़ते जाते हैं, बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है और अपनी कमजोरियां बढ़ती जाती हैं, क्योंकि हम दूसरों की कमजोरी को अपने मन चित पर रख रहे हैं। जिनकी हम कमजोरी देखते हैं, क्या उनके पास कोई विशेषता भी होती है? अगर हम उनकी विशेषता को मन चित पर रख लेंगे, हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। इट्स वेरी सिंपल। Put a negative thought there, battery down. Put a pure thought there, battery up. शिकायत करो ये क्यों ऐसा है, बैटरी डाउन। शुक्राना करो कितना सुंदर है, बैटरी अप। शिकायत करो ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, बैटरी डाउन। शुक्राना करो लेकिन बहुत सारी चीज़ें कितनी अच्छी करते हैं, बैटरी अप। इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ हमारा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे परिवार चाहे स्टाफ, हमें उनको राय नहीं देनी है, हमें राय देनी है। देखना यहाँ से है, सुनना यहाँ से है और उनको राय यहाँ से देनी है, लेकिन राय देनी है शुभ लैंग्वेज के साथ। क्या किसी को पॉजिटिव तरह से भी राय और इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है? दी जा सकती है। जब हम उसको बहुत प्योर एंड पॉजिटिव शब्दों से राय देंगे, तो वो शब्द बोलते बोलते पहले किसकी बैटरी चार्ज हो रही होगी, हमारी। लेकिन जब हम उनको दूसरे शब्द यूज़ करके राय दे रहे होते हैं, तो पहले किसकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है, हमारी, क्योंकि वो एनर्जी मैंने क्रिएट की है। अगर मैंने किसी को कहा आपने बहुत सारे काम बहुत अच्छे किए, बस ये वाला काम थोड़ा सा ऐसा फिर से कर दो, एनर्जी इज वेरी क्लीन। मेरी भी बैटरी चार्ज होगी बोलते हुए, और सुनते हुए उनकी बैटरी भी चार्ज होगी, क्योंकि रिस्पेक्ट से बोला जा रहा है। और उनके चांसेस कि वो उस गलती को ठीक कर दें, वो चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि चार्ज बैटरी दूसरी बैटरी को चार्ज करते हुए ज्ञान देती है। लेकिन अगर मैंने उसी बात को कहा, इतनी बार समझाया, समझ में नहीं आता कि कैसे करना है, तुम्हें तो समझ ही नहीं आता क्या करना है, तुम्हें तो भगवान भी आके समझा देना, तुम्हारे बस की बात नहीं है। और जब इतने प्यारे वाले महावाक्य बोलते ना, तो लाइनें बोलते भी हम ज़्यादा है। ये भी एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। आप अपने आप को प्रिपेयर करके जाओ कि सामने वाले से मैंने सिर्फ पॉजिटिव शब्दों में राय देनी है, 2-3 लाइन से ज़्यादा की राय नहीं होगी। लेकिन आप रिएक्ट करके नेगेटिव शब्दों से राय दो, आप देखो एक पेज चलता जाएगा, सामने वाला बोलेगा समझ लिया, बस करता हूँ मैं। बट हमारे पास इतना कुछ होगा, तो जिस तरह की क्वालिटी होगी थॉट्स की, उसी तरह की क्वांटिटी होगी। तो सेकेंड होमवर्क, ये सारे होमवर्क सिर्फ 24 घंटे के लिए, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है ना, तो हम भी तो कुछ इंडिपेंडेंस एक्सपीरियंस करें ना कर। ऐसे थोड़ी सिर्फ सबको व्हाट्सएप एक्सचेंज करेंगे हम कर। सेकेंड होमवर्क, अगले 24 घंटे में जो शब्द बोला जाएगा वो प्योर एंड पॉजिटिव होगा। 24 आवर्स रेडी, सिर्फ 24 घंटे प्योर एंड पॉजिटिव। एंड इसको एक गेम की तरह खेलना है घर के अंदर, कि दूसरे ने बोला तो फटाफट उसको रोक के चेंज कराना है, हमारा होमवर्क करना है हमें। बिकॉज हमें देखना है कि इससे कोई बेनिफिट होता है या नहीं होता है। क्या अगर कोई गलती करता है और बहुत बड़ी गलती करता है, क्या उसके साथ प्यार से और अच्छे शब्दों से बात की जा सकती है? की जा सकती है। बट हम क्यों अच्छे शब्दों से बात नहीं करते? वो उसकी गलती पे नहीं डिपेंड करता, हमारा मन कितना कड़वा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। मेरे अंदर कितनी बिटरनेस आई हुई है। लेकिन जब वो कड़वाहट हम दूसरे को दे रहे हैं, हमें लगता है हम उनसे कड़वी बात कर रहे हैं, पर वो कड़वाहट उन तक पहुंचे ना पहुंचे वो तो उनकी इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। आपको
पता है जो लोग हमारे साथ काम करते हैं या जो लोग हमारे साथ रहते हैं, जिनको आदत पड़ जाती है कि हम कड़वे शब्दों का उपयोग करते हैं या हम वॉल्यूम को बढ़ा के थोड़े सी बात करते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको आदत पड़ जाती है हमारे व्यवहार की। आप उनको गुस्सा कीजिए, वो आप पर रहम करते हैं, कहते बेचारे फिर परेशान है। बाहर जाते हैं, एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हैं, शुरू हो गया इनका आज फिर से, अभी ऐसे ही चलेगा आधा घंटा और। अगर किसी का मूड थोड़ा सा खराब भी होता है, दूसरा कहता है छोड़ ना, पता तो है ना उनकी कैसी नेचर है, क्यों सीरियसली लेता है उनको इतना। और हमने सोचा हम उनको कंट्रोल करते हैं। कभी जाकर उनके शब्द सुनो और शब्द नहीं तो उनकी सोच चेक करो, वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में। तो पहले कर्म करते हुए बैटरी डिस्चार्ज हुई और उस कर्म का परिणाम दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो वाइब्रेशन मुझ तक पहुंची तो भी बैटरी डिस्चार्ज हुई। अगर कोई हमारे लिए अच्छा सोचेगा तो क्या हमारी बैटरी चार्ज होगी? पक्का? पक्का? क्योंकि जो हमारे लिए अच्छा सोचेगा वो एक दुआ होती है और वो आप तक पहुंचेगी और आपको अच्छी फीलिंग आएगी। तो अगर कोई और हमारे लिए अच्छा सोचेगा हमारी बैटरी चार्ज होगी, अगर हम किसी और के लिए अच्छा सोचेंगे तो बैटरी चार्ज होगी, अगर हम किसी के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे तो बैटरी डिस्चार्ज होगी। वो वाइब्रेशन उस तक जाएगी, वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचेगा तो बैटरी डिस्चार्ज होगी और फिर हम एक दूसरे को ये एनर्जीज भेजते रहते हैं। तो जब काइंडनेस एंड कंपैशन की बात आती है, हम औरों के साथ काइंड हो जाते हैं कि इनके पास ये नहीं है, मैं इनको दे दूँ, इनको इस चीज़ की ज़रूरत है, मैं इनको दे दूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा काइंडनेस की जो ज़रूरत है इस समय, वो है पहले खुद से काइंड होना। कि यहाँ मैं कितना नुकसान कर रही हूँ मैं आत्मा अपना। कौन से शब्द उच्चारण हम कर देते हैं। कभी कभी जब वो शब्द उच्चारण करो ना तो अपने परिवार को बोलो मेरी रिकॉर्डिंग कर देना अगली बार, ये करके देखना। जस्ट किसी को बोल के रखो फैमिली में कि नेक्स्ट टाइम व्हेन आई रिएक्ट और मैं वैसे शब्द बोलूँ, आप फ़ोन ऑन करके मेरी रिकॉर्डिंग कर देना, मुझे बाद में अपने शब्द सुनने हैं और सुनिएगा अपने शब्दों को। उसके बाद सुनो मैंने ऐसा बोला और मैंने इस भाषा का उपयोग किया और मैंने इतनी ज़ोर से चिल्ला के बोला। खुद की जब आवाज़ सुनेंगे ना उस तरह के शब्दों के साथ, खुद अगली बार चेंज होने की प्रेरणा मिल जाएगी। करनी चाहिए रिकॉर्डिंग, नहीं करनी चाहिए। आज फोटो खींचनी हो, अभी ये कैमरा वाला भैया इधर इधर ऐसे ऐसे घूमे तो सब ऐसे ऐसे हो जाते हैं एकदम से। फ़ोटो खींच रही है, अच्छी बात है ना, फ़ोटो अच्छे से खींचनी चाहिए। एक एक कर्म जो हम कर रहे हैं, एक एक शब्द जो हम बोल रहे हैं, एक एक सोच जो हम क्रिएट कर रहे हैं, फ़ोटो खींच लिया। खींच रही है नहीं आत्मा पे फ़ोटो, आत्मा पे रिकॉर्डिंग होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। और जो रिकॉर्डिंग होती जा रही है वैसी मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी। तो अगर मुझे लग रहा है खुशी कम है, उदासी आई हुई है, खाली सापन लगता है, कंटेंटमेंट नहीं लगती, मतलब मेरी रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं हुई है, तो मुझे क्या करना है? मुझे नई रिकॉर्डिंग्स करनी है, नई रिकॉर्डिंग करनी है। अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो क्या हम उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं? गलत, बड़ा वाला गलत, क्या हम उनको भी दुआ दे सकते हैं? एक मिनट आंख बंद करो, उनको सामने लेकर आओ। किसी ने कुछ छोटी गलती की हो या किसी ने बहुत बड़ा वाला किया हो, बस उनका चेहरा सामने लेकर आओ।
और इकट्ठे मिलकर बोलते हैं, परमात्मा की शक्तियाँ, अच्छे से बोलो सारे पीछे तक, परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं सदा आपके साथ हैं। जो हुआ फुल स्टॉप, इट्स ओवर। दुआएं सदा आपके साथ हैं। आपने मेरे साथ जो किया, आपके साथ उससे भी बुरा होना चाहिए। आपने क्यों बोला नहीं? क्यों बोला नहीं? क्योंकि ये ह्यूमन नेचर नहीं है। क्योंकि ह्यूमन नेचर, हर एक आत्मा बहुत प्योर है, बहुत प्योर है। फिर भी हम बोलते हैं कैसे मैं उनको दुआ दूँ जिसने मेरे साथ गलत किया, कैसे मैं उसके लिए अच्छा सोचूं। अच्छा सोचना तो इतना इजी था, आपने इतने प्यार से बोल दिया। कोई मेहनत थी इसके अंदर? जो उन्होंने किया वो उनका कर्म का खाता बना, वो उनका ऊपर रिकॉर्डिंग हो गई। हम अब उनके बारे में जैसा सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, औरों को उनके बारे में जो सुनाएंगे, वो किसके ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है? फोटो को क्यों ध्यान से खिंचवाते हैं? बहुत सिंपल है। क्यों हम फोटो ध्यान से खिंचवाते हैं? क्योंकि जब भी उस फोटो को देखेंगे हमारा ध्यान किधर जाता है? पहली बात, अगर एक ग्रुप फोटो हो और जैसे ही वो फोटो आपके सामने आती है, आपका अटेंशन पहले किस पर जाता है? राइट है बात? पहले अपने ऊपर अटेंशन जाता है। मतलब अगर 20 लोग भी होंगे, हम सबसे पहले अपनी देखेंगे, मेरी फोटो कैसी आई। सिंपल। अगर वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, उसमें थोड़ा सा कुछ, तो फिर थॉट भी क्रिएट करें, थोड़ा सा ठीक से खड़े होना चाहिए था, थोड़ा मुझे कंघी ठीक करनी चाहिए थी, फोटो ठीक नहीं आई। इसी तरह अगर एक फोटो में भी सबसे पहले फोकस अपने ऊपर जाता है कि मेरी फोटो कैसी है, तो सारा दिन व्यवहार में अटेंशन सबसे पहले अपने ऊपर जाना चाहिए, मेरे कर्मों की फोटो कैसी है। लेकिन उसमें हम क्या करते हैं? अपनी फोटो के अलावा सबकी चेकिंग करते रहते हैं। होता है या नहीं होता? इसके कर्म कैसे, इसके कैसे, इसने क्या किया, इसने मेरे साथ क्या किया, उसमें हमारी फोटो की तरफ अटेंशन नहीं जाता हमारा। और जितना हम दूसरों की चेकिंग करते जाते हैं, उतनी हमारी फोटो क्या होती जा रही है? उतनी हमारी फोटो क्या होती जा रही है? और मैली होती जा रही है। जो दुआ हमने अभी दी, क्या हम ऐसी दुआ सबको दे सकते हैं? हर रोज कर सकते हैं? हर रोज यस। और हर बार जब हम करेंगे, उनको कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ वो हमें नहीं पता, लेकिन हर बार जब हम ये थॉट रिपीट करेंगे कि मेरी तरफ से आपको दुआएं, परमात्मा की आपको दुआएं, आपके साथ सब अच्छा हो, आपको दुआएं, जैसे जैसे आप ये थॉट क्रिएट करेंगे, आपकी बैटरी क्या होती जाएगी? किस किस को लगता है सिर्फ एक थॉट उनके लिए क्रिएट करने से मेरी बैटरी चार्ज होगी? कितना इजी है। दूसरे देशों तक घुमाए खुशी ढूंढने के लिए। दूसरे देशों की गाड़ियां भी खरीद ली भाई, यहाँ की गाड़ी से खुशी नहीं मिल रही, शायद दूसरे देश की से गाड़ी जो आएगी उससे खुशी। We've done everything to be happy, सब कुछ। और एक्चुअली करना क्या था? Creating the right thought। चीज़ों से नहीं, संस्कार और कर्मों से शक्ति बढ़ने वाली है। तो अपनी लिस्ट पर नाम लिख लें जिसको रोज आपने दुआ भेजनी है। और ये भेजनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो पहले रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, उस रिकॉर्डिंग को ये रिकॉर्डिंग क्या कर देगी? ओवरराइट। अपने रॉन्ग कर्मा को ओवरराइट करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर हम ये रिकॉर्डिंग करते हैं, जो उन्होंने किया वो मैंने कभी नहीं भूलना, इनको मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती, तो वो रिकॉर्डिंग रहेगी। और अगर मैंने सिर्फ एक थॉट क्रिएट की, जो किया वो उनका कर्म,
मेरा कोई पास्ट कार्मिक अकाउंट होगा मेरी तरफ से अभी फुल स्टॉप, तो वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी। कौन सी फोटो खींचनी है, कौन सी फोटो खींचनी है? किसी के पास है कोई क्षमा करने के लिए? है कोई जिसको क्षमा करना है जिसको क्षमा करना है? लेकर आओ सामने उनको, आंख बंद करो, उनका चेहरा सामने लेकर आओ सामने। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने मेरे साथ इसलिए ऐसा किया क्योंकि वो हम दोनों का ही पिछला कर्मों का हिसाब किताब था। सबसे पहली चीज, उनको क्षमा तो बाद में करेंगे, सबसे पहली चीज उनसे क्षमा मांगे जो हमारे साथ आज गलत कर रहे हैं। जो मेरे साथ आज कुछ गलत कर रहा है, छोटा या बड़ा, मैं उस आत्मा के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ करके आई हूँ। मेरे किसी कर्म से उस आत्मा के ऊपर घाव पड़ा है, उस घाव का दर्द आज मेरे पास आ रहा है। क्षमा तो उनको बाद में करेंगे, पहले जो घाव देकर आए हैं उसके लिए क्षमा मांगने की जरूरत है, और सिर्फ संकल्पों में मांगनी है ये। आप 15 दिन ये करके देखेंगे, आपका कार्मिक अकाउंट सेटल होने लग जाएगा। आपको उस आत्मा से क्षमा मांगनी है मन में, कि मुझे पता नहीं है मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे अभी का नहीं याद है कुछ भी, लेकिन ज़रूर मैंने कुछ ना कुछ आपके साथ पास्ट में किया है जिसकी वजह से ये आ रहा है। तो पास्ट में मैंने आपके साथ जो भी किया था उसके लिए मैं आत्मा आपसे आज क्षमा मांगती हूँ। आत्मा से आत्मा तक वो वाइब्रेशन जाएगी, आत्मा से आत्मा तक वो वाइब्रेशन जाएगी। अभी करिए, मैं आत्मा आपके साथ पास्ट में जो करके आई, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया था, लेकिन मैं जो करके आई थी उसके लिए मैं आत्मा आज आपसे क्षमा मांगती हूँ। पहला थॉट। दूसरा थॉट, अब जो आप मेरे साथ कर रहे हैं उसके लिए मैं आत्मा आपको क्षमा करती हूँ। तीसरी थॉट, आज से आपके और मेरे बीच की कार्मिक एनर्जी चेंज। चौथी थॉट, मेरी तरफ से आज से आपके लिए सिर्फ दुआएं, दुआएं और दुआएं। 4 थॉट्स, सिर्फ 4 थॉट्स। 2 आत्माएं अलग अलग रोल या रिश्तों में जब कुछ बहुत गफलत करके आते हैं, उन दोनों को याद नहीं होता उन्होंने क्या किया था, लेकिन जब वो एक इस अलग कॉस्ट्यूम में एक दूसरे से मिलते हैं, किसी भी रिश्ते के रूप में मिल सकते हैं, पेरेंट चाइल्ड के रूप में भी बन सकते हैं, मतलब किसी भी रिश्ते के रूप में मिल सकते हैं, जहाँ दोनों के बीच की एनर्जी कभी कभी किसी सिचुएशन के कारण बहुत हैवी हो जाती है। और जब वो एनर्जी हैवी होती है, हम उसको चेंज नहीं करते, तो वो हैवी के बाद क्या होती जाती है, और हैवी होती जाती है। तो हैवी वो पास्ट कार्मिक अकाउंट की वजह से है, लेकिन प्रेजेंट कर्मा में उसका नेगेटिव चिंतन चलता है, दर्द होता है, दुख होता है, रोना आता है, गुस्सा आता है, चिंता होती है। तो वो जो पास्ट का हैवी था वो प्रेजेंट में क्या हो जाता है, और हैवी हो जाता है। ज्ञान अर्थात पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब किताब को चुप तो करो, उनको और बढ़ाओ नहीं। किसी के साथ भी अगर ऐसा हैवी वाला कार्मिक अकाउंट है, ये 4 थॉट्स आज से रोज करना शुरू करो। 15-20 दिन के अंदर आपको खुद लाइट होना फील शुरू हो जाएगा। क्या थी फर्स्ट थॉट? फर्स्ट थॉट क्या थी? फर्स्ट थॉट, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। सेकंड थॉट, मैं आपको क्षमा करती हूँ। थर्ड थॉट, अब तक
तक जो एनर्जी आपके और मेरे बीच में चल रही थी, फुल स्टॉप, ओवर, मतलब नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज ओवर। एंड फोर्थ थॉट, मेरी तरफ से आज से आपको दुआएं, दुआएं, दुआएं। सिर्फ 4 संकल्प हैं, मतलब 4 रिकॉर्डिंग्स। अगर हम ये 4 नहीं करते हैं, अगर हम ये 4 नहीं करते हैं, तो हम 4000 थॉट्स क्रिएट करते रहते हैं दूसरे के लिए। इसको विजुअलाइज कर लें, जैसे कि एक वाइट कलर का पेपर है यहाँ पर, अगर ध्यान से ड्रॉ किया तो बहुत प्योर रिकॉर्डिंग्स करेंगे, और अगर नहीं ध्यान रखा तो काले रंग की स्क्रिबल होती रहेगी उसके ऊपर, ऐसे रिएक्शन। जब हम प्योर थॉट क्रिएट करेंगे वो कम होगी, जब हम दर्द की थॉट क्रिएट करेंगे तो संख्या बहुत ज़्यादा होगी, रिकॉर्डिंग अपने आप बढ़ जाएगी। रेडी नेक्स्ट होमवर्क करने के लिए? ये कितने होमवर्क हो गए आज? फर्स्ट होमवर्क क्या था? फर्स्ट होमवर्क शुक्राना। अगले 24 घंटे शुक्राना। किस किस का शुक्राना? सब कुछ जो हमारे आसपास है शुक्राना, सब कुछ जो मेरे पास है वो शुक्राना, परमात्मा का शुक्राना, सब लोग जो मेरा ध्यान रखते हैं, प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, शुक्राना। ये कोई बोलना नहीं है हर एक को जाके, ये मन में शुक्राना है। और जो लोग मुझे तंग करते हैं उनका भी शुक्राना, जो लोग मुझे तंग करते हैं उनका भी शुक्राना। क्यों? क्योंकि जब वो मुझे तंग करते हैं तो मेरे अंदर की शक्ति इमर्ज होती है। आपको पता है, अगर सब लोग हमारी महिमा करते रहें तो हमारा अहंकार कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन कोई अगर ऑपोजिट करे तो हमारी ग्राउंडिंग होने लगती है। तो कोई हमारे साथ गलत करे और हम झुकें, सब कुछ देख के हम सो जाते हैं। मन को स्लो डाउन करके फिर सोना पड़ता है। तो 2 घंटा पहले अपने काम से डिस्कनेक्ट हो जाना, 1 घंटा पहले सारे नेगेटिव मीडिया से डिस्कनेक्ट हो जाना। एवरी नेगेटिव वर्ड जो अंदर जा रहा है उसको कम से कम 1 घंटा पहले डिस्कनेक्ट होना चाहिए। सोने से 15 मिनट पहले ज्ञान को अपने अंदर भरना, मतलब पॉजिटिव शब्दों को भरना सोने से पहले। ये करके देखना है 15 दिन के लिए सिर्फ। सोने से 15 मिनट पहले बहुत प्योर पॉजिटिव शब्दों को अंदर भरकर फिर सोना है। अब अगले 6-7 घंटे वो पॉजिटिव शब्द आपके माइंड और बॉडी पे वर्क करेंगे। आपकी बॉडी की भी हीलिंग होगी और संस्कारों की भी। सोने से पहले जो आज सारा दिन में हुआ था उसको क्लीन करना है आत्मा से। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ किया, मैंने किसी, इट हैज़ टू बी क्लीन बिफोर गोइंग टू स्लीप। कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें, वेरी इजी। और जो हम मेडिटेशन परसों से सीखेंगे वो सोने से पहले 10 मिनट करके सोना है। आपको कम घंटे और गहरी नींद का एक्सपीरियंस होगा। लेस आवर्स, डीपर स्लीप। गोलियां खा लेते नहीं तो नींद सोने के लिए, तो भी गहरी नींद नहीं आएगी। फिर सुबह उठते और जो जल्दी सोगा और गहरी नींद सोएगा ना, वो अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त, उसको फोन में ना अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा, अपने आप नींद खुल जाएगी। क्योंकि 6 घंटे के अंदर स्लीप साइकिल कंप्लीट। अगर राइट विधि से सोएंगे तो सुबह उठते फर्स्ट चीज फोन नहीं देखनी है। माइंड एकदम क्लीन है, ब्लॉटिंग पेपर बिल्कुल साफ है, ऑब्जॉर्व करेंगे अंदर चला जाएगा। अभी सुबह सुबह पहले दुनिया की चीज़ें नहीं अंदर करनी है। सुबह सुबह परमात्मा को याद करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ज्ञान भरेंगे। 1 घंटे के बाद दुनिया की बातें देखनी है। ये है बैटरी को चार्ज करना। जब ये फ़ोन, टीवी ये सब नहीं थे तो सुबह सुबह वही होता था, हर घर के अंदर परमात्मा को याद करते थे, भजन करते थे, अरदास। अब जब से ये आ गए तो सुबह उठते पहले फ़ोन करते, फिर परमात्मा को याद करते, पहले फ़ोन देखते। पहले फ़ोन देख लिया, उसके बाद मन ऊपर की तरफ जाने वाला नहीं है, क्योंकि मन ऑलरेडी इधर स्कैटर हो चुका है।
कर सकते सिंपल, मॉर्निंग और नाइट को चेंज, बहुत ईजी। खाना सात्विक खा के देखें। डाइट का मन पर बहुत गहरा असर होता है, और जहाँ तक हो सके सिर्फ घर का खाना खुद बनाया हुआ वो खा के देखें। ये सारी वो चीज़ें जो हम करके आए हैं पहले बहुत साल, अभी अभी हमने चेंज किया लाइफस्टाइल। खुद के हाथ से बना हुआ घर का खाना परिवार को 3 महीने खिलाएं, मन की स्थितियाँ बदल चुकी होंगी। किसके हाथ का खाना खा रहे हैं, उसके मन की स्थिति कैसी है, उसके संस्कार कैसे हैं, उसका मूड कैसा है, और वो खाना बनाते समय कैसा सोच रहा है, वो सारा पूरे परिवार के मन की स्थिति पर असर करेगा। हमने ऐसे भी परिवार देखे हैं जहाँ कुछ अनरेस्ट चल रहा था, और जो उनके लिए भैया खाना बनाता था वो 1 महीना छुट्टी पे चला गया। वो 1 महीना छुट्टी पे चला गया, खुद खाना बनाया, रिश्ते बदल गए। मजबूरी में बनाया, लेकिन खुद बनाया, रिश्ते बदल गए घर के अंदर। इतनी पावर है। ऐसे ही लाइन नहीं है, जैसा अन्न वैसा मन, ये लाइन ऐसे ही नहीं बोली गई है, ये स्पिरिचुअल लॉज है। और सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, जो हम कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं। कल एक दिन ये एक्सपेरिमेंट करके देखें कि आप फोन, टीवी, इंटरनेट, किसी भी माध्यम से कोई भी नेगेटिव चीज़ अपने अंदर नहीं डालेंगे। एक दिन के लिए व्रत। ये सारा कंटेंट हमारे संस्कारों को बदल रहा है, और हमारे से ज़्यादा अगली जनरेशन पर उस पर बहुत भारी प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन उनको रोकने के लिए पहले अपनी विल पावर बढ़ानी पड़ेगी। जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके संस्कारों को चेक कर लेना। अगर उसके संस्कार अपने अंदर नहीं लाना चाहते तो फिर उसको देखना, सुनना, पढ़ना नहीं। What we watch, what we read, what we listen is who we become. बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, चेंज कर ली तो संस्कार ऐसे चेंज हो जाएंगे, और नहीं की तो और डाउन और डाउन और डाउन जाएगा। ये कांस्टेंट नहीं रह सकता है। अब ये बैटरी या तो चार्ज होगी या तो डिस्चार्ज होगी। चॉइस हमारी है, चॉइस हमारी है। तो कल का होमवर्क फिक्स्ड, क्लियर? होमवर्क क्या क्या करना है कल सबने नोट कर लिया? होमवर्क क्या क्या करना है कल? काम रेडी है 24 आवर्स, अभी से स्टार्ट करना, अभी के 8 बजे से कल के 8 बजे तक। हर शब्द प्योर। रात को सोने से पहले फ़ोन को नहीं देखना, टीवी को नहीं देखना, इस माइंड को डीप स्लीप का एक्सपीरियंस कराना। चलिए सीधा होकर बैठिए, अपने होमवर्क को पक्का कर लेते हैं। मेडिटेशन अर्थात अपने संस्कारों को पहचान कर, उन संस्कारों को इमर्ज कर, परमात्म शक्ति से अपने आप को कनेक्ट कर, अपने उन संस्कारों को अपना नेचुरल व्यवहार बना लेना। हम में से बहुत सारे भाई बहने हैं जिन्होंने अभी तक मेडिटेशन नहीं सीखा है आकर। कौन कौन है जिसने नहीं सीखा आकर? कभी नहीं सीखा है, सीखना चाहिए एक बार। ये आपके परिवार के भाग्य को बदल सकता है, बदलेगा ही अगर कोई भी करेगा। इतनों के बाद भाग्य बदले हैं, आपके भी बदल जाएंगे, क्योंकि आत्मिक शक्ति बढ़ जाएगी। आत्मिक शक्ति बढ़ जाएगी। तो परसों से 3 दिन 1 घंटा रोज, 3 घंटे टोटल, 16, 17, 18 अगस्त, 3 दिन 1 घंटा रोज निकालें। हम मेडिटेशन सीखेंगे। तो आप सबके लिए सेंटर पर बहनों ने राजयोग मेडिटेशन का कोर्स रखा है 3 दिन का। 2 टाइम रखे हैं, दोनों में से जो टाइम आपको सूट करे। एक टाइम सुबह 8 से 9,
और दूसरा टाइम शाम को 7 से 8। ये टाइम सूटेबल है? सूटेबल है ये टाइम? यस। सुबह 8 से 9 या शाम को 7 से 8। कौन कौन को लगता है ये टाइम सूटेबल और किसी को लगता है नहीं ये टाइम सूटेबल नहीं है तो चेंज करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए रखा जा रहा है। ठीक है, ये वाला टाइम कंफर्टेबल काम के हिसाब से? वेरी कंफर्टेबल। और सेंटर भी हमें पता है कहाँ है, 407 ना, 407 आदर्श नगर। 1 घंटा निकाले, बहुत मेहनत की है संतुष्टता पाने के लिए, एक छोटा सा प्रयास और। तो 3 दिन परसों से कोई भी एक टाइम चूज करेंगे, या तो सुबह 8 से 9 या शाम को 7 से 8, और हम 3 दिन के अंदर उस विधि को सीख लेंगे कि कैसे हम अपने आप को एनर्जाइज करते हैं। और अभी हम 1 मिनट साइलेंस के बाद बिल्कुल साइलेंस में उठ के यहाँ से चलेंगे और घर तक मौन में चलेंगे। अगले 15-20 मिनट जब तक हम घर नहीं पहुँचते, हमारा टाइम है अपनी कॉन्टेम्पलेशन के लिए अंदर, कि मुझे कौन सी चीज़ों में चेंजेस लाने हैं, कौन से सोचने के तरीके में, कौन सी भाषा में, कौन सी बात में। मौन एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगर शक्ति बढ़ानी है आत्मा की, रोज़ 1 घंटा मौन रखें, शक्ति बढ़ जाएगी। सुबह 1 घंटा मौन रखें, किसी से बात ना करें, शक्ति बढ़ जाएगी। मौन में बहुत शक्ति होती है। तो अभी हम घर पहुंचने तक मौन में रहेंगे। सीधे होकर बैठे, अपना होमवर्क रिवाइज कर लेते हैं हम। मैं आत्मा शुद्ध पवित्र आत्मा, प्योरिटी मेरा संस्कार है। प्योरिटी मेरा संस्कार है। प्योरिटी मेरा कर्म है। प्योरिटी मेरा व्यक्तित्व है। हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, दुआएं। हर एक परिस्थिति में मेरी भाषा, मेरे शब्द सिर्फ प्योर एंड पॉजिटिव है। हर एक चीज़ के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जिनके साथ कोई पास्ट कार्मिक अकाउंट है, उनसे क्षमा, उनको क्षमा और उनके प्रति दुआएं। मर्यादाओं की लाइन की जगह लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, वो उनके संस्कार और राय है। जिनसे मुझे राय लेनी है मैं आत्मा ले लूँगी, बाकी सबका तो उनका अपना ओपिनियन है। मैं अपने कर्म और अपने संस्कारों को परखने वाली, मर्यादा और परमात्म श्रीमत के अंदर रहने वाली पवित्र आत्मा। मेरे कर्म और मेरे संस्कार ही मेरी पूंजी है। वही वो वर्षा है जो मुझे आगे अपने परिवार को देना है। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। मन की स्थिति
शरीर का स्वास्थ्य, परिवार के रिश्ते, ये मेरी प्रायोरिटी है। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ, हर शब्द दुआ, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। परसों से मैं आत्मा अपने आप को 1 घंटा देती हूँ और गहराई से आत्मिक शक्ति बढ़ाने की विधि सीखने के लिए। अब हम साइलेंस में उठेंगे, जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे उठेंगे और मौन में घर तक चलेंगे। बिल्कुल मौन में, बिल्कुल मौन में इस वाइब्रेशन को अपने साथ घर लेकर जाना है, इस एनर्जी को अपने साथ घर लेकर जाना है। पहली 4 लाइन उठेंगे, फर्स्ट 4 लाइन्स बिल्कुल साइलेंस में उठते जाएंगे। आप इस दरवाजे से चलेंगे, अगली 4 लाइन उठेंगे, उस दरवाजे से चलते जाएंगे। एकदम फरिश्तों के तरह, फरिश्ते कैसे चलते हैं। फरिश्ते, मैं परमात्मा का फरिश्ता।